ना हमें गर्मी छुट्टी मिलती है और ना हमें शीतकालीन छुट्टी मिलती है ना। इतनी कड़कती ठंड, इतनी तड़पती धूप, कोई छुट्टी हमें नहीं मिलती है। ना हमें ठंड लगती है, ना हमें गर्मी लगती है, ना हमारे बच्चे को ठंड लगती है, ना हमारे बच्चे को गर्मी लगती है ना। बाकी सभी को ठंड लगता है, सभी को गर्मी लगती है, सभी को धूप लगती है। सब अपने अपने घर में छुप जाते हैं। ठंड के दिन में सब अपने अपने घर में रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे, गर्मी के दिन में सब अपने अपने घर में एसी कूलर चला के बैठ जाएंगे। लेकिन हमें न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है ना। ऐसी ही आंगनबाड़ी करता, इसीलिए शायद छुट्टी नहीं मिलता है ना। इतना सारा सरकार हमसे काम कराती है, ना हम शादी विवाह में जा सकते हैं, ना हम मरनी हेरनी में जा सकते हैं, ना हम बच्चे के नामकरण में जा सकते हैं। बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। आंगनबाड़ी का छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी के लिए तो कभी छुट्टी ही नहीं है। अब वेतन का ठिकाना नहीं। वेतन मांगने जाओ, वेतन बढ़ोतरी की बात करो तो बोलेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग काम ही नहीं करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अभी ट्रेंड में चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब हम 2018 में, जब भाजपा की सरकार थी 2018 में, जब हम बैठे हुए थे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, तो कांग्रेस सरकार ने हमें हमारे पंडाल के नीचे आके हम लोग से वादा किया और लिखित दिए, समर्थन किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 10 दिन में आपकी वेतन में बढ़ोतरी करेंगे, आपको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब हम आपको कलेक्टर दर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, 4 साल बीत गए और मैं आपको बता दूं, 4 साल बीत गए, अभी तक कोई निर्णय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों के बारे में नहीं लिया गया है। अब कुछ महीनों की ही बात है, इसके बाद चुनाव आने ही वाली है। तो हमारी बहनें सरकार को अपनी बातें मनवाने के लिए अपना वादा पूरा करो सरकार नारा लगा के मतलब ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि हम सरकार से अपनी मांग मनवा के रहेंगे। सरकार हमारी मांग को पूरी करे, अपना वादा पूरा करे, बिल्कुल भी छल कपट ना करे सरकार हम बहनों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आंगनबाड़ी में इतना सारा हमारे महिला बाल विकास में इतना सारा काम रहता है। जब हम लोग ज्वाइनिंग किए हुए थे तो बहुत कम थे। उस टाइम पे योजना बहुत कम थी, 4-5 योजना थी। अब तो मतलब छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की योजना है फ्रेंड्स। मतलब हर महीना महीना में योजना बढ़ते जा रही है और हर काम में कोई भी ऐसा योजना, जो भी योजना है, जितना भी योजना है, सब महिला बाल विकास में ही है। बाकी कोई भी विभाग कोई भी योजना को चला दे तो हम बताएं, किसी के पास कोई योजना नहीं चलाता है। जितना भी संचालित करते हैं महिला बाल विकास लोग चलाते हैं। हमारी महिला बाल विकास में इतनी सारी योजनाएं हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों लोग इतने सारे योजना को चलाते हैं और ना उनको टीए मिलता है, ना फ्लेक्सी फंड मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता है। जो मासिक जानकारी होता है, हम बहुत 4-5 पन्ने में हम जानकारी हर महीना देते हैं। उसके लिए भी हमें फ्लेक्सी फंड नहीं आता, ना झाड़ू खरीदने के लिए आता है, ना साबुन खरीदने के लिए आता है, बर्तन धोने के लिए, ना कुछ भी, ना बच्चों के हाथ धोने तक साबुन के लिए नहीं आता है। मतलब इतना स्थिति खराब है फ्रेंड्स। हम अपने 6,000 में कितना पूर्ति करें, आप बताएं, कितना पूर्ति? हम अपने परिवार को देखें, बच्चों को देखें कि बच्चे को पढ़ाएं, कि बच्चे का कपड़ा लत्ता खरीदें, कि तबीयत खराब हो गया, अगर 6,000 क्या है, किसी का तबीयत खराब हो गया तो 6,000 क्या हो, तो कितना लाखों पैसा लग जाएगा बताइए। 6,000 क्या, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अब इतना सारा काम सरकार हम लोग से कराती है। अभी कोविड का बात ही ले लीजिए। कोविड के टाइम में सरकार हम लोग से इतना सारा काम कराई। हर जगह पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हर काम में आगे रहती हैं। हर काम में उनको घसीटा जाता है, कुछ भी काम हो, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे पोलियो का काम हो, चाहे एनीमिक जांच हो, चाहे स्वास्थ्य वाला काम हो, मतलब चाहे टीकाकरण वाला काम हो, मतलब कोई भी काम हो, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसमें घसीटना ही घसीटना है। अभी कोविड का बात ले लीजिए।
मतलब जितना भी टारगेट पूरा हुआ है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के बदौलत ही कोविड का जो वैक्सीनेशन था वो टारगेट पूरा हुआ है, बताइए। मतलब इतना वो चीज़ हो गए थे। गांव के लोगों, जो गांव में रहता है, गांव में रहे, वो गांव के लोगों के बारे में जाने। जो शहर में रहता है, बड़े बड़े गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो क्या जानेंगे गांव के बारे में। इतना गाली देते हैं, इतना गंदी गंदी गाली देते हैं। और टीका लगवाने के लिए तो पूछिए ही मत। और कुछ भी हो, भले सरकार ने भले बोला था कि मतलब वहाँ सुरक्षा दिया जाए इन लोग को, अगर लोग गांव वाले कुछ कहते हैं तो। सुरक्षा कर्मी भी हम लोग से पीछे थे, बोले आप देखिए, आपका तो एरिया है, आप लोग आगे चलिए। घर घर घूम घूम के हम लोग ने पूरा वैक्सीनेशन कराया। पहला डोज, सेकेंड डोज, और बूस्टर का भी डोज हम लोग ने कराया, घर घर घूम घूम के। सबको प्रोत्साहन राशि मिला फ्रेंड्स, सभी को। मितानिन लोग को मिला, और टीचर लोग को तो पता नहीं, मितानिन लोग को मिला, स्वास्थ्य विभाग को मिला, सबको प्रोत्साहन राशि मिला। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को कुछ नहीं मिला। हम लोग खुद अपने गाड़ी में पेट्रोल डला डला के दौड़ते थे। और हम लोग सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक हम लोग ड्यूटी किए हैं फ्रेंड्स, बताइए। बाल बच्चे छोड़ छोड़ के, घर परिवार, मम्मी पापा, सास ससुर, दादी दादा, सबको छोड़ के, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग पूरा दिन भर फील्ड करते थे, घूमते थे, क्या खा रहे, हम लोग का खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, बताइए। इस टाइप से हम लोग ने इतना सारा काम किया। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या सोचती है हमारे बारे में। सरकार तो बोलती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम ही नहीं करती हैं। तो हम काम नहीं करते हैं तो इतना सारा काम करके आपको दे कौन रहा है। सरकार से जवाब चाहिए कि इतना सारा काम करके आपको दे कौन रहा है। आप महिला बाल विकास में इतना सारा योजना क्यों चालू करते हैं, क्यों लागू करते हैं। अब पूरा टारगेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को दिया जाता है। अभी सुपोषण पाठशाले है, ले लीजिए। जो बच्चे कमज़ोर थे, जो बच्चे कुपोषित थे, उनको हफ्ता में 2 बार हॉस्पिटल ले जाना था। हफ्ता में 2 बार हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते थे। इतना भीड़ हॉस्पिटल में, इतना भीड़ हॉस्पिटल में, फिर भी अगर आपके पास 10 ठो बच्चे हैं तो 10 बच्चों को आप ले जाओ, कैसा हो ले जाओ, लेकिन ले जाओ। इस टाइप का टारगेट दिया जाता था। और मैं तो पेरेंट्स कितना बार ले जाएंगे। हॉस्पिटलें रेंगते रहेंगे तो घर का उनका काम कौन करेगा, खेती किसानी कौन करेगा। हॉस्पिटलें रेंगते रह जाएंगे तो। मैं जाती थी खुद, बच्चे तो उनके, लेकिन गर्ज था मेरे को, ले जाना था मेरे को। अगर मैं नहीं ले जाती तो मेरा मानदेय काट देते और क्या क्या कर देते, है ना। मैं उनके बच्चे लोग को, मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चे 10 ठो थे। मैं 10 बच्चों को 2 बार स्कूटी में 5-5 बच्चे को पीछे बैठाती थी और ले जाती थी हॉस्पिटल, और ट्रीटमेंट करवा के ला के उनके मम्मी पापा को देती थी कि लीजिए आपका बच्चा, ये आपका दवाई। पूरा ब्लड टेस्ट, पूरा चेकअप, डॉक्टर के पास पूरा बच्चे को चेकअप कराना, पूरा बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना। जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तब तक हम लोग का हफ्ता में 2 बार चेकअप चलता ही था। इतना सारा काम फ्रेंड्स। सुकन्या योजना, मातृत्व वंदना योजना। सुकन्या योजना तो टारगेट दिया जाता था, इतना टारगेट, तुम 15 टारगेट, तुम्हारे पास 16 टारगेट, इतना टारगेट। अरे गांव में बच्चे, उतने सारे बच्चियां रहेंगी तब तो करें ना हम। टारगेट देने से क्या होता है, लेकिन नहीं, तुम करो तो करो, है ना। मतलब इतना महिला समझ के, महिलाओं को इतना सारा मतलब उनके ऊपर इतना शोषण हो रहा है फ्रेंड्स, काम को लेके। मतलब इतना काम कराती है सरकार, 10 बजे रात तक जानकारी दो, जानकारी मांग, मतलब अभी दो तो अभी दो, इस टाइप का, है ना। हम अपने बच्चे नहीं देखे, हम खाना पीना नहीं बनाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, बस जानकारी देते जाए, जानकारी। दिन भर तो हम आंगनबाड़ी का काम करें, घर में आए तो घर में भी आंगनबाड़ी का काम करें, है ना। इतना काम कराई, इतना काम, इतनी सारी योजना है, इतनी सारी योजना को संचालित करते हैं हम लोग। अभी हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, तो सरकार बोल रही है कि रेडी टू ईट वितरण करने में बाधित हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, जब आप समूह बंद किए थे, जो समूह दिया गया था, समूह बंद किए थे, पता नहीं कोई
बीज खाद्य को दिया गया, उस 2 दिया गया है, उससे पहले दिए आप इन लोग से समूह लेके उनको दिए, तो 2 महीना वितरण नहीं हुआ समूह, मतलब रेडी टू ईट 2 महीना वितरण नहीं हुआ, तो क्या आपके बच्चे कुपोषित नहीं हुए? अभी 10-15 दिन से हड़ताल चल रहा है तो आपके बच्चे कुपोषित हो गए, है ना? हमारे लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि तुम 48 घंटे में अपने काम पे वापस जाओ, नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। मतलब महिला समझ के धमकाया डराया जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स, महिला मतलब इतना शोषण हो रहा है ना, हम क्या बताएं, इतना शोषण हो रहा है। ठीक है, आप वेतन मत बढ़ाइए लेकिन काम भी मत कराइए। हम आंगनबाड़ी जाएंगे, बच्चे लोग को खाना खिलाएंगे, फिर आ जाएंगे घर 1-2 घंटे में। काम मत मतलब वेतन मत बढ़ाइए लेकिन हम काम नहीं करेंगे, है ना? अगर आपको वेतन नहीं बढ़ाना है तो, अगर काम कराना है तो वेतन बढ़ाना पड़ेगा। जब आप काम बढ़ाते हैं तो वेतन को क्यों नहीं बढ़ाते? वेतन को भी बढ़ाइए। पेट्रोल का खर्चा इतना बढ़ा दिया है, गैस का खर्चा बढ़ा दिया, साबुन निरमा तक का खर्चा बढ़ा दिया। बताइए, हर चीज का खर्चा बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया, रेट। ना हम ठीक से कुछ कर पाते हैं ना। 6,000 तो वो भी 6,000 को अब 2 गुट में बांट दिया। कभी 4,000 आएगा, कभी 2,000 आएगा, कभी आबे नहीं करेगा 2-3 महीना में। ऐसा स्थिति हो गया है फ्रेंड्स। बताइए, बहुत ही हालत ख़राब है अभी, है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का। तो लगे हुए हैं सरकार को अपनी बातें मनवाने के लिए। अभी क्या बोलते हैं, कन्यादान सुकन्या योजना, अभी विवाह वाला कार्यक्रम चल रहा था, वो भी अभी होता, शादी होता, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें लोग अभी हड़ताल पे हैं तो कौन शादी कराए? कराती ना सरकार। अभी हड़ताल में है तो क्या हुआ, वो तो काम ही नहीं करती है ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें लोग काम ही नहीं करती हैं, तो आप शादी तो करा लेती अभी पूरे जोड़े को बुला के, तो क्यों नहीं कराए? तो अब सरकार बोल रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग शादी नहीं होने, हम क्यों नहीं होने देंगे शादी? भाई आप कराओ शादी, है ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग काम नहीं करते तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या ज़रूरत है? आप कराइए शादी, पूरा योजना को संचालित करवाइए आप। इतनी सारी योजनाएं हैं, सिर्फ महिला बाल विकास में क्यों दिया जाता है? सभी को दिया जाए, सब योजनाओं को सब में बांट दिया जाए। बहुत ही स्थिति खराब है फ्रेंड्स, है ना। हम लोग इतना सारा काम करते हैं, पूरा टारगेट पूरा करते हैं, और वाह वाह शाबाशी हमारे अधिकारी मंत्री ये सब पाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, है ना। हमारे आने जाने तक का भत्ता तक नहीं मिलता। हम खुद अपने गाड़ी में पेट्रोल डला डला के दौड़ते हैं। एक ठो जानकारी को 10 बार मांगेंगे, 10 बार हम पेट्रोल डलाएंगे, 10 बार ऑफिस जाएंगे जानकारी देने के लिए। ना कोई टीए मिलता है, ना फ्लेक्सीफेन मिलता है, कुछ नहीं, बस अपने वेतन में काम करो। 6,000 में क्या होने वाला है? मैं कहती हूँ हम देंगे आपको 6,000, अब 4 दिन का पूरा 6,000 का खर्चा उठा के देखिए, 4 दिन का सिर्फ। आपका तो एक दिन का खर्चा हजारों, 20-30 हज़ार, लाखों होता होगा एक दिन का खर्चा। लेकिन सोचिए आप, हम लोग 6,000 में पूरा महीना कैसे कैसे चलाते हैं, हम ही लोग जानते हैं। ना हम कभी घूम पाते हैं, ना हम अपने बच्चे को अच्छा अच्छा कपड़ा दे पाते हैं, ना पढ़ा लिखा पाते हैं, ना घुमा फिरा पाते हैं, ना हम खुद अच्छा पहन पाते हैं। इतनी स्थिति खराब है। ना हम अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, ना घर दूरा बना पा रहे हैं, टूटा फूटा में पड़े हुए हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन रिटायर हो जा रही हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। खाली हाथ बेचारी आंसू बहाते बहाते जा रही है। बताइए, खाली हाथ। और महिला बाल विकास का काम करते करते, सरकार का काम करते करते उनका बाल पक जा रहा है, लेकिन रिटायर के बाद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें बहुत अफसोस होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इतनी दयनीय स्थिति है, महिलाओं पे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। बताइए, हम लोग तो, हमारे सेक्टर में हम लोग तो खुद जो रिटायर होता है, हम लोग खुद चंदा पैसा इकट्ठा कर करके उनके लिए चप्पल खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे कि आप जा रहे हैं। तो हमें बुरा लगता है कि हमारे साथ हमारे दीदी माताएं इतने सालों से काम किए,
अब खाली हाथ जा रही हैं तो हमें बुरा लगता है। हम खुद चंदा कर कर के उनका विदाई करते हैं, बताइए। और सरकार को शर्म तक नहीं आती, सरकार को शर्म तक नहीं आती। और उनके बेटे बहू बेटियां बोलेंगे आप तो पूरा महिला बाल विकास में इतना अपना जिंदगी बिता दिए, क्या लाए हैं बताइए? रिटायर होने के बाद क्या लाए आप? क्या करें, बहुत दयनीय स्थिति है। हमसे तो ज़्यादा क्या, हम लोग क्या कमाते हैं? हमसे तो ज़्यादा ठेले वाले कमाते हैं, जो रोड के किनारे खड़े रहते हैं भाई लोग बहन लोग। दिन का वो लोग 4,000 5,000 कमाते हैं, महीने का 40-45,000 कमाते हैं, बताइए। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं उनके सामने। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन हम भी झुकने वाले नहीं हैं। इस बार की लड़ाई आर और पार की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। हम आपके अल्टीमेटम से नहीं डरते हैं। बर्खास्त करेंगे तो सबको करेंगे। मैं बर्खास्त हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दूसरा काम खोज लेंगे, कपड़े दुकान में जाके कपड़ा मोड़ेंगे, चाट फुल्की बनाएंगे है ना, क्या कर सकते हैं? आपसे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। बहुत ही कम 2,000 क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही कम पैसा है, बहुत ही कम मानदेय है, बहुत ही कम मानदेय में काम कराई जाती है हमसे, बहुत ही कम, एकदम बहुत ही कम। रोजगार गारंटी से भी कम है, रोजगार गारंटी से भी कम। अब पूरा 6 घंटा या 8 घंटा पूरा रात को 10 बजे तक काम कराती है, रात को 10 बजे तक। अभी आधार लिंक हो रहा था, बीएलओ का आधार लिंक हो रहा था। पूरा वोटर लिस्ट में जितना भी नाम 1400, 1500, 2000, 2500 उतने लोगों का आप रजिस्ट्रेशन करिए, आधार लिंक करिए, ईपिक नंबर चेंज करिए, मतलब सुधारिए उतना लोगों का। एक इंसान, ना हमें सरकार मोबाइल दे रही है, ना हमें नेट खर्च दे रही है ना। मतलब टारगेट दिया जाता है, टारगेट शोषण होता है, एक तरफ से शोषण। इतनी स्थिति खराब है। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को भी। महिला समझ के सोचते होंगी तो महिला है, क्या कर लेंगे? 2-4 दिन हल्ला बोल हाय हाय करेंगे, इसके बाद अपने घर को जाएंगे। पॉकेट में जो भी मानदेय होगा इनके पास 2,000 6,000, जब ख़त्म हो जाएगी तो बैठ जाएंगे घर में। लेकिन नहीं, गलत फहमी है। इस बार हम बैठने वाले नहीं हैं। इस बार की लड़ाई आर और पार की लड़ाई है, टूटे या फिर फूटे देखा जाएगा। अगर आपको बर्खास्त करना ही है तो सबको करिए, पूरा लाखों में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका लाखों में है, करिए पूरा। हम भी देखेंगे, चुनाव आएगा तो। सरकार को पता नहीं है ना हम कहाँ से, जमीन स्तर से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जुड़े होते हैं। मतलब गांव के हर इंसान को, हर सदस्य को, हर घर को, हर बच्चे को, हर महिला को, हर बुजुर्ग को, किसके यहाँ क्या है, गैया छेरी गोरू बकरी, हर चीज़ को हम लोग जानते हैं, हर चीज़ को हम लोग जानते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड मांग दे किसी से, कोई गांव का रिकॉर्ड किसी से मांग दे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को छोड़ के, किसी के पास हो कि कोई दे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाद हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है, हर चीज़ का। गांव में कौन शादी होके आया, कौन बहू होके आई, कौन प्रेग्नेंट है, किसके बच्चे हैं, किसके क्या हैं, कौन स्कूल जा रहा है, कौन 18 से 19 वर्ष की लड़कियां हैं, कौन पढ़ने नहीं जा रहा है, कौन बुजुर्ग है, किसका डेथ हो गया, किसका शादी होने वाला है, कौन माँ बनने वाली है, कौन प्रेग्नेंट है। हर चीज़ का डिटेल्स रहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास, हर चीज़ का। लेकिन इस चीज़ को सरकार नहीं समझती है फ्रेंड्स। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू सरकार को बता देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास, बहनों के पास पहुँच जाए, और मेरी बातों को सुन के हमारी बहनें मोटिवेट हों और सरकार को अपनी मांगे मनवा के रहें, है ना। अपनी लड़ाई जारी रखें, बिल्कुल भी आप हारिए मत, है ना। हमारी हिम्मत ही हमारी ताकत है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है,
नारी शक्ति जिंदाबाद, है ना। अब मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, इतनी सारी योजना पे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं भी बताऊँ तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, है ना। बाकी सभी लोग समर्थन कर रहे हैं हमें, शिक्षा विभाग हो गया और हॉस्पिटल की विभाग हो गए, स्वास्थ्य विभाग वाले हो गए, सभी विभाग के सभी लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। बट सरकार हमारे बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। सरकार हमारे बारे में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बहने में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, है ना। सबका जैसे हम लोग वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ के दुकान वाले भाई लोग बोलते हैं कि क्या मैडम आप लोग का हड़ताल कब ख़त्म होगा। सुन सुन के हमारी कान पक गई है, लेकिन सरकार की कान अभी तक पकी नहीं है। हम लोग बोलते हैं भैया हम आपसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, अगर आपको आपत्ति है तो प्लीज़ आप अधिकारियों के पास जाइए, आप थाना प्रभारियों के पास जाइए, है ना। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ हड़ताल करें, हम कहाँ बैठें, है ना। बैठने के लिए भी हम लोग जगह के लिए बहुत बात किए इधर उधर, लेकिन हमें जगह नहीं मिला गया तो हम रोड किनारे ही बैठ गए हैं। कहते हैं ना, जगह नहीं मिलता है तो जगह बनानी पड़ती है। हम कहाँ जाएं, हम बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दयनीय स्थिति है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की। सरकार इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। हम उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे, सरकार के, भूपेश काका के। और हम बहुत शालीनता से सरकार से अपनी बातें को मनवाना चाहते हैं, है ना। हम बिल्कुल भी सरकार से गाली गलौज नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी गाली भी नहीं दे रहे हैं सरकार को। हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जो वादा किए थे उसको बस पूरा कर दीजिए, है ना। सरकारी कर्मचारी आप घोषित नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, लेकिन कलेक्टर दर तो दीजिए। हमारे 6,000 में बिल्कुल भी रोजी रोटी नहीं चल रही है, हम बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाने पा रहे हैं। बहुत ही कम मानदेय है, इतना काम दिया जाता है, 10 बार ऑफिस में घुमाया जाता है, कागज़ पत्थर हर चीज़ हमारे मानदेय से खरीदते हैं, पेट्रोल डलाते हैं अपने मानदेय से, और काम करेंगे सरकार का तो क्या फ़ायदा है हमें फ्रेंड्स, क्या फ़ायदा है हमें, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं सभी आंगनबाड़ी बहनों को, है ना, मेरे वीडियो के थ्रू आपको मोटिवेट करने का प्रयास करी हूँ। आप हमारी बातों को अगर समझ जाएं तो सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए क्या पता ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुंच जाए और हमारी सरकार हमारी बातों को सुने, समझे और हमारे बारे में कुछ सोचे। तो आज का वीडियो इतना ही, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हमारी बहनों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों लोग और मोटिवेट हो सकें। बाय बाय।